ना ही ओवन की ज़रूरत और ना ही तंदूर की ज़रूरत और ना बाहर से महंगे महंगे नान मंगवाने की ज़रूरत। आज हमने बनाया है जी रमज़ान की शान कीमे वाला नान, बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही मज़ेदार। चले जी अल्लाह के बाबरकत नाम से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैंने 3 कप मैदा डाल दिया है और 1 कप मैंने लाल आटा डाला है जो घर का नॉर्मल आटा होता है। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें चीनी डाल दी है। आधा चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। आपने किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना। इसके बाद यहाँ देखिए मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ आधा चम्मच, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद 2 चम्मच भर के मैं इसमें घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो इस पॉइंट पे देसी घी भी शामिल कर सकते हैं, डालडा घी भी शामिल कर सकते हैं और कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है, यकजान कर देना है ताकि घी और सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और किसी भी चीज़ को आपने स्किप नहीं करना, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इसके बाद यहाँ देखिए मैंने जो है 3 चम्मच भर के लिया है दही, और दही जो है वो नॉर्मल दही होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर आपने फ्रिज में दही रख दिया है तो उसको बाहर रखें तकरीबन आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। इसके बाद इसमें शामिल कर दें। अच्छे तरीके से हम भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे पहले मैंने बनाया था जी बेसन वाला नान, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन बहन भाइयों ने इसमें प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, अल्लाह पाक उन सबको खुश रखे, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह आप सबका। और जिन्होंने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और यहाँ ऊपर भी दे दूँगी, आप जाकर देखिएगा, इंशाल्लाह वो भी आपको बहुत पसंद आएगा। इसके बाद थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी मिला लेंगे और अच्छे तरीके का एक डो तैयार कर लेंगे। अच्छे तरीके से हमने एक आटा तैयार कर लेना है। ये देखें इस तरीके से आपने एक अच्छे तरीके से आटा जो है वो तैयार करके रख लेना है। ठीक हो गया। इसके बाद हमने यहाँ देखिए आटा तैयार कर लिया है, इसके ऊपर हम घी लगा देंगे। कुकिंग ऑयल या घी कुछ भी आपके पास मौजूद है, आप इस तरीके से इसको लगा दें और लगा कर हम इसको रख देते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए। जितनी देर हम इसको रखेंगे ये उतनी देर ज़्यादा अच्छा आटा जो है हमारा डो तैयार हो जाएगा। इसका ढक्कन बंद करते हैं और साइड पे कर यहाँ अपना कीमा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक जो है वो तवा लिया है, आप चाहे तो फ्राई पैन कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं, और आधा कप जो है मैंने इसमें कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। इसके बाद 1 चम्मच भर के मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा हम इसको लाइट सा कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद यहाँ मैंने चिकन का कीमा लिया है तकरीबन 1 प्याली, इसको मैंने वॉश करके इस तरीके से स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। ये हम इसमें शामिल करेंगे। आप चाहें तो मटन, बीफ, कीमा भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हमने इसको भून लेना है, इतना भूनना है कि इसका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाए। जैसे आप देखिए कि अभी आपको कच्चा कच्चा नज़र आ रहा है ना, तो हमने इसका कलर बिल्कुल वाइट कर देना है। ठीक हो गया। यहाँ देखिए हमने इसको अच्छे से भून लिया है ताकि इसकी जो स्मेल है चिकन की वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसमें कुछ अपने स्पाइसेस डालेंगे, खुश्क मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले आधा चम्मच मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ, आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है और आधा चम्मच जो है वो कुटी हुई लाल मिर्ची है, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्ची है। इसके बाद मैंने यहाँ पर आधा चम्मच जो है वो आधा चम्मच भर के इसमें हल्दी डाली है। हल्दी इसमें ज़्यादा डालें ताकि आपके इसको हज़म करने में आसानी रहे। इसके बाद यहाँ देखिए हमने इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से, मसालों को इसमें भून लेना है। चिकन में सबसे पहले आपने इसको मसालों को और चिकन को अच्छे तरीके से भूनना है। किसी भी चीज़ को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो की स्पीड नहीं बढ़ानी, आराम से सुकून से पहले वीडियो को देखें फिर उसको बनाएं ताकि आपका वक्त भी ज़ाया ना हो और आपका रिस्क भी ज़ाया ना हो। ठीक हो गया। अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। इसके बाद यहाँ देखें मैंने इसमें प्याज डाल दी है। प्याज को हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है और आधी प्याली प्याज हमने इसमें शामिल कर देनी है। इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले, चिकन वगैरह सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा ही टेस्टी हमारा ये नान बनेगा और रमज़ान में इसको ज़रूर बनाएं ताकि आपकी अफ्तारी और सहरी मज़ेदार हो जाए। इसके बाद यहाँ देखिए मैंने 1 प्याली जो है वो हरा धनिया लिया है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे और गैस को बंद कर देंगे।
और इसको उतार कर रख दें और अच्छे तरीके से हम इसको ठंडा कर लेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए जो हमने डो तैयार करके रखा था, इससे हम क्या करेंगे, 4 पेड़े बनाएंगे। 4 पराठे इससे आराम से बन जाएंगे क्योंकि हमने आटा ज़्यादा लेना है। सबसे पहले हम एक पेड़ा तैयार करेंगे। इस तरीके से हमने एक पेड़ा ले लेना है और इस तरीके से हमने उसको तैयार कर लेना है। पेड़ा आपने थोड़ा ज़्यादा ही लेना है। इसके बाद यहाँ देखिए मैंने नीचे आटा लगा दिया है और पेड़े को ऊपर रख दिया। फिर थोड़ा सा हम इस पर आटा छिड़केंगे और नरम हाथों से अच्छे से प्रेस करते जाएंगे और इसे फैलाते जाएंगे। चारों तरफ से आपने इसको अच्छे तरीके से फैला लेना है। बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार होता है, सॉफ्ट आटा तैयार होता है और आराम से फैल जाता है। इसके बाद यहाँ देखिए मैंने बेलन लिया है और बेलन की मदद से इसको हम थोड़ा सा फैला लेंगे। ज़्यादा नहीं फैलाएंगे, थोड़ा सा ही हम इसको फैलाएंगे। और रोटी जो है वो हमारी मोटी होनी चाहिए, बारीक आपने नहीं करनी क्योंकि हमने इसमें मसाला भरना है। अगर बारीक रोटी होगी तो वो फट जाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए 2 चम्मच भर के तकरीबन मैंने इसमें मसाला रख दिया है और चारों कॉर्नर हम इस तरीके से पकड़ लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं। इसी तरीके से सेम आपने करना है। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है और बड़ी ही क्विक सी रेसिपी है। इस तरीके से हमने चारों कॉर्नर पकड़ के हाथ से इस तरीके से हिला लेने हैं इसको और पेड़े की शक्ल में इसको बना लेना है। फिर जो कॉर्नर हमने इसके पकड़े थे उसकी साइड आपने नीचे रख देनी है और दूसरी वाली साइड आपने इसकी ऊपर रखनी है और इसी तरीके से हाथ से हल्के हल्के हाथों से हमने इसको फैला लेना है। फिर इसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर आटा डाल देंगे, सूखा आटा, और बेलन की मदद से हम इसे थोड़ा सा फैला लेंगे। जिस तरीके से नान की शेप होती है सेम वैसे ही आपने इसकी शेप जो है वो बना लेनी है। जैसे मैं वीडियो में दिखाऊं सेम आप ऐसे ही कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका पराठा भी बड़ा ही मज़ेदार बनेगा। इसके बाद यहाँ देखिए ये तैयार हो चुका है। आपने अब क्या करना है, अपनी फिंगर्स पे हल्का सा घी लगा लेना है और इस तरीके से फिंगर की मदद से इसको टैप टैप करना है ताकि जो है ये अच्छे तरीके से पक जाए। जैसे मैं वीडियो में दिखाऊं बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको टैप टैप करना है चारों तरफ से, ताकि इसमें सारा मसाला जो है वो अच्छे से चला जाए और इसकी खूबसूरती जो है वो भी बढ़ जाए। ये देखिए ये रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर एक मेन पॉइंट है, वो क्या है कि हमने इसकी करनी है साइड चेंज और इस तरफ हमने लगाना है पानी। यहाँ पर आपने हाथ पर पानी लगा लेना है और इस तरीके से, देसी तरीके से आपको बता रही हूँ, लोग तो ब्रश से लगाते हैं, टिश्यू से लगाते हैं, लेकिन ये देसी तरीका है। आप हाथ की मदद से इस पर पानी लगा दें और यहाँ देखिए मैंने तवा ले लिया है, तवे को मैंने उल्टा करके रखा है। इसको हम गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद हमने जो साइड पानी लगाई है वो साइड हमने तवे के ऊपर रखनी है। इसके बाद यहाँ देखिए मैंने एक कटोरी ली है, इसमें मैंने अंडे की जर्दी डाली है और 4 से 5 चम्मच मैंने दूध डाल दिया। इसको अच्छे तरीके से हमने फेंट लेना है और जैसे ही हमने नान तवे के ऊपर डालना है फ़ौरन ही हमने किसी भी चम्मच की मदद से या ब्रश की मदद से इसके ऊपर अच्छे तरीके से अंडा और दूध जो हमने मिक्स करके रखा है वो इसके ऊपर लगा देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर हरा धनिया इसके ऊपर डाला है और उंगलियों से प्रेस करके उसको चिपका दिया है। अच्छे तरीके से हम इसको पका लेंगे। जब यहाँ देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो उसके बाद हमने क्या करना है, गैस को हमने तेज़ कर देना है, गैस की आंच को, और इस तरीके से बिल्कुल ऊपर नहीं डालना, साइड पे करके हमने इसको अच्छे से पका लेना है। चारों तरफ से हमने ऐसे ही साइड पे करके इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। इतना आपने पकाना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। यहाँ देखिए इसका जो कलर है माशाल्लाह माशाल्लाह वो चेंज हो चुका था। आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ये देखिए ये रेडी हो चुका है और हम चम्मच की मदद से इसको देख लेंगे कि अगर नीचे वाली साइड इसकी पक चुकी है तो ठीक है, अगर कच्ची है तो हम इसको उल्टा ही रखेंगे, ये दोबारा पक जाएगी। लेकिन ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ये पक चुकी है और इसका भी कलर जो है वो ब्राउन हो चुका है। पराठा हमारा रेडी है और बहुत ही गर्म था इसलिए मैंने फ़ौरन से रख दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रश की मदद से उसके ऊपर देसी घी लगा रही हूँ। आप देसी घी लगाएं, कुकिंग ऑयल लगाएं, जो आपका दिल करे आप लगाएं और मज़े से इस रमज़ान में इसको एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए।